नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है आ ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाया जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, हाउ टू वेरीफाई द बायर। मेरे कुछ फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का और मेरे सब्सक्राइबर का मुझे कुछ SMS आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए हैं और कुछ फ़ोन कॉल्स भी हमें आए हैं कि आप वेरीफाई बायर को कैसे करते हैं, इंटरनेशनल बायर को, क्योंकि हम उनके पास तो बैठे नहीं हैं, उनको जाके चेक नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा बताइए कि जिसको हम यहाँ बैठे बैठे और बायर का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 8 क्रांतिकारी ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप बायर का वेरिफिकेशन घर बैठे बैठे कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए सर। तो दोस्तों अपने दोस्तों और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। इंडिया का हर आदमी, हर बहन, हर भाई एक्सपोर्ट करे ताकि इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो और एक अलग लेवल पे जाए, नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो सबसे पहले क्रांतिकारी उपाय है इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी को आप कांटेक्ट कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए इंडियन एम्बेसी। अगर जैसे आपको अमेरिका में करना है तो इंडियन एम्बेसी अमेरिका, या जैसे जापान में करना है तो इंडियन एम्बेसी जापान, अगर आपको यूके में करना है इंडियन एम्बेसी यूके। तो इंडियन एम्बेसी अमेरिका, आपने यूएसए किया तो उसकी वेबसाइट आएगी, उनका ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, ऑफिशियल पोर्टल रहता है, वहाँ पे आप जाइए, उनका वेबसाइट लीजिए, उनके वेबसाइट पे उनका मेल आईडी मिलेगा। मेल आईडी पे आप एक ड्राफ्ट मेल कीजिए कि डियर मैम और डियर सर की ऐसे ऐसे करके मेरे पास ये बायर है, ये बायर के क्रेडेंशियल है, तो ये जेन्युइन है कि नहीं। अगर वो एक दिन में आपको रिप्लाई नहीं भी देते हैं तो आप उनको रिमाइंड करा दीजिए, तब तो 100% आपका रिप्लाई आ ही जाएगा, क्योंकि ईपी ये जो एम्बेसी रहती है वो आपको एक्सपोर्टर को बहुत बहुत हेल्प करती हैं। और गवर्नमेंट का भी प्रयास यही है कि अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव भी देती है। कितने इंसेंटिव देती हैं वो उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। वो एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, किस किस प्रोडक्ट पे कैसे कैसे कितना कितना इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है। और जीएसटी फ्री किया हुआ है गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े और आपको एप्रिसिएशन मिले और जिससे कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट हो। तो सबसे पहले उपाय था क्रांतिकारी उपाय इंडियन एम्बेसी। जहां भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां की एम्बेसी से आप मेल के जरिए पूछ लीजिए। सेकंड है सर वेबसाइट चेकिंग, वेबसाइट वेरिफिकेशन। तो whos.in करके एक वेबसाइट है, उस पर आप डोमेन चेक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट है बायर का, ये कितना पुराना है, कब ये क्रिएट हुआ है, कब ये एक्सपायर, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, या कौन से सर्वर से बना हुआ है। तो उससे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो ये पता लगेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक इंक्वायरी आई थी, एक केमिकल के लिए इंक्वायरी आई थी, उन्होंने अपना वेबसाइट भी शेयर किया, तो मैं वेबसाइट वही whos.in पे जाके चेक किया तो वो 2018 में एक्सपायर हो गया। तो जैसे मैं उसको मेल किया कि सर आपका ईमेल, आपका वेबसाइट तो एक्सपायर दिखा रहा है, आप अपना करेक्ट वेबसाइट बताइए, तो उस बंदे का उसके बाद मेल ही नहीं आया, मतलब वो फ्रॉड था। तो ऐसे हमें फ्रॉड से बचना है, सेफली काम करना है दोस्तों। कुछ लोग क्या जोश जोश में जल्दी जल्दी कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, मिलियनियर बन जाएंगे, तो उस सिनेरियो को देखते हुए एक्सपोर्ट कर देते हैं, किसी गलत पार्टी को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वैसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका पता लगाइए, बायर का पता लगाइए, और जब आपको पूरा भरोसा हो जाए कि हाँ दिस इज द जेन्युइन बायर एंड यू कैन एक्सपोर्ट विद हिम, तो आप उसके साथ में डील कर सकते हैं। दूसरा मेथड वेबसाइट चेकिंग का था। तीसरा मेथड गूगल सर्च। गूगल पे आप उनका सर्च कीजिए, डिफरेंट सोशल मीडिया पे सर्च कीजिए कि उनका वेबसाइट पे, फेसबुक पे पेज क्या है, क्या उन्होंने पेज बनाया हुआ है, लिंक्डइन पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए। हम 3-4 सोशल मीडिया के नाम जानते हैं, पर मोर देन 25 नॉर्मली सोशल मीडिया अवेलेबल है अपने पास में, जो चेकिंग करने के लिए एक्सपोर्टर्स यूज करते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन सी वेबसाइट से, आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो थर्ड क्रांतिकारी उपाय था गूगल सर्च और सोशल मीडिया सर्च।
नेक्स्ट क्रांतिकारी फोर्थ उपाय है ईपीसी सपोर्ट। आप ईपीसी का सपोर्ट ले सकते हैं। जो हमारा ईपीसी है, जैसे आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में अपेड़ा है, आप इमिटेशन ज्वेलरी या एंटीक प्रोडक्ट में, हैंडीक्राफ्ट में आप काम कर रहे हैं तो वो ईपीसीएच है। ईपीसीएच से आप पूछ सकते हैं, या उनके ट्रेड पोर्टल जो एग्जीबिशन रहती है, एग्जीबिशन का डाटा रहता है, वो आप उनके अगर पेड मेंबर है तो पेड मेंबर में आपके पास मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि आरसीएमसी लेना रहता है। जो डॉक्यूमेंट वाला मेरा रिसेंट वाला वीडियो था कि आरसीएमसी लेना रहता है ईपीसी से। तो ईपीसी से आपने आरसीएमसी लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आप उसका मेंबर बन गए एक टाइम, तो दोबारा उसका फीस देने की जरूरत नहीं रहती। वो लाइफ टाइम आपका मेंबरशिप रहता है, वैलिड रहता है। तो वो आपको एग्जीबिशन डाटा देते हैं। एग्जीबिशन डाटा से आपको ये पता लग सकता है कि ये बायर है तो ये बायर जेन्युइन है कि नहीं है, ये कभी ट्रेड में आया है क्या, एग्जीबिशन में आया है क्या। अगर वो एग्जीबिशन में आया है, उसके साथ इंडियन एक्सपोर्टर्स का डील हुआ है, ट्रेड हुआ है, उसके साथ काम हुआ है, तो वो जेन्युइन बायर ही है। तो दोस्तों ये था फोर्थ क्रांतिकारी उपाय। उसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट चेकिंग। आप उससे डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं। जो आपका इंपोर्टर है, जो आपका बायर है, उससे आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। जस्ट फॉर्मली आप उससे वर्बली बात कर सकते हैं या ईमेल के जरिए बता सकते हैं, सर आपका प्लीज शेयर योर आईसी कोड और आरसीएमसी। तो आरसीएमसी जब वो देगा आपको, अगर फ्रॉड होगा तो वो तो आरसीएमसी आपको बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि जो फ्रॉड होगा तो उसके पास तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा ही नहीं। अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो वो कंपनी जेन्युइन होगी और वो तो काम करेगी, वो फ्रॉड नहीं करती है। जो आदमी बिजनेस में आया है वो फ्रॉड बिल्कुल नहीं करता है। जो फ्रॉड करने वाले हैं उनका बिजनेस का इंटेंशन होता ही नहीं है, उनका गलत तरीके से पैसा ही कमाना होता है, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप आरसीएमसी से पता लगा सकते हैं कि वो आरसीएमसी इजीली दे रहे हैं या बहाने बना रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं देयर इज सम क्वेश्चन मार्क। ट्रेड पोर्टल रहता है, डिफरेंट कंट्री में ट्रेड पोर्टल होता है। ट्रेड पोर्टल पे आप डाटा मंगवा सकते हैं। ट्रेड पोर्टल से आप उनका क्रेडेंशियल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ईमेल आईडी। अगर वो आपको जीमेल की ईमेल आईडी से आप मेल कर रहा है तो वो आप एक डाउटफुल केस है। अगर वो अपनी कंपनी की डोमेन से मेल कर रहा है, जैसे अगर अब मैं बात करूं तो rajivsaini@globalexport.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है। या किसी कंपनी में भी आप देखिए, मैं एक कंपनी में काम करता था तो उसमें ये था rajiv.saini@adityabillah.com। तो वो जो adityabillah.com है या dbpower.in है, ये जो कंपनी की डोमेन नेम रहती है, आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी रहता है, उसके लिए आपको कुछ पे करना रहता है। तो जो फ्रॉड होते हैं वो तो इन सब चीज़ों में खर्चा नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप ईमेल आईडी से भी जस्ट एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जरूरी नहीं कि जिसका जीमेल आईडी है वो फ्रॉड ही होगा, नो, बट एक चांसेस बन जाते हैं कि ये हाउ जेन्युइन ही इज। और आप एलसी से पता लगा सकते हैं। एलसी भी एक बहुत क्रांतिकारी उपाय है, लेटर ऑफ क्रेडिट। आप उनको बोलिए कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, पर हमारी कंपनी का पॉलिसी है वी डू ओनली द विद पेमेंट टर्म जो हमारी होती है एलसी पे ही हम काम करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब हम आपको अगर उधारी भी देना है तो उधारी देंगे बैंक के थ्रू। तो बैंक के थ्रू देंगे तो उसमें सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो आपके साथ एलसी पे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। वो बोलेगा सर आप क्रेडिट पे मुझे दे दीजिए, आप 10% ले लीजिए, 90% मैं आपको वहाँ माल जाने के बाद ले लूँगा। तो वैसा अगर वो बात कर रहा है तो इसका मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो फ्रॉड है, या फिर देयर इज चांसेस ऑफ डाउट। तो उसको आप फिर अल्टरनेट और मेथड से बात कर सकते हैं। तो ये 8 क्रांतिकारी उपाय थे जिनको आप देख के बिना कोई पैसा खर्च किए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए कंसल्टेंट आपसे बहुत सारा पैसा लेते हैं। लेकिन आप घर बैठे बैठे अपने आप अपना इंटरनेट के द्वारा खुद से खुद की रिसर्च कीजिए। आप जो रिसर्च करेंगे वो आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे। जो कंसल्टेंट आपको बताएगा वो आपसे फीस भी चार्ज करेगा और आप उसके ऊपर उतना भरोसा भी नहीं करेंगे। तो आप खुद से अपना रिसर्च कीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर हिंदुस्तानी एक्सपोर्ट करे और इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट करे। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर।